प्रिय स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर आज आप सभी के लिए कक्षा 10th विषय विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। एग्जाम्स में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पारा। अगला प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो अधातुएं सामान्यतः, दूसरा प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? चमकदार होती है, कठोर होती है, तन्य होती है, भंगुर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भंगुर होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक होती है? तो सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन सी धातु करती है? राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड। आगे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन अधातु है? सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताइएगा इसमें से कौन अधातु है? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर अधातु है और जितना भी 3 गो ऑप्शन है वो सब धातु है। आगे प्रश्न है 6 नंबर। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें तार में खींचा जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात व धर्मीयता कहलाता है, तन्यता कहलाता है, चालकता कहलाता है, कठोरता कहलाता है। क्या होगा 6 नंबर का राइट आंसर? 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तन्यता। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस धातु के साथ अम्ल से अभिक्रिया करने पर निकलती है? कौन गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन निकलती है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइएगा सोना, चांदी, पोटेशियम और तांबा। ये 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। आगे प्रश्न है, धातुओं में 10 नंबर प्रश्न है, धातुओं में चमक होने के गुण को क्या कहते हैं? तो 10 नंबर का प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर, यानी कि धात्विक चमक कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक यानी कि विद्युत उससे प्रवाहित होता है। और अधातु कौन सा है? तो सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, ब्रोमीन। तो ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। 12 नंबर प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? तो धातुएं जो सामान्यतः है किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है? तो क्षारीय। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 13 नंबर प्रश्न है, जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना। तो लोहा से संबंधित है। लोहा में तेजी से जंग लगती है। आगे है 14 नंबर प्रश्न है, जंग मुख्यतः किसके कारण लगती है? तो राइट
ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन से आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी से हाइड्रोजन से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी से। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सोना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर पतली चादरों में बनाया जा सकता है। तन्यता, चालकता, आघात व धर्यता, कठोरता। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आघात व धर्यता, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? बताइएगा, सोडियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 नंबर का? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गैसीय अधातु है? तो गैसीय अधातु इसमें से कौन है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सल्फर है। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोरीन। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तांबा, चांदी, सोडियम, सोना। तो कौन करता है? सोडियम करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, धातु और अधातु मिलकर सामान्यतः क्या बनाते हैं? तो मिश्र धातु, सहसंयोजी आयनिक यौगिक, आम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक बनाते हैं सामान्यतः। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? तांबा, पीतल, लोहा। और आगे देखते हैं ऑप्शन, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? तो पीतल, राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, धन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? अधातु में, धातु में, गैस में, जल में। तो धातु में हो जाएगा राइट आंसर। 22 का राइट आंसर धातु होगा। 23 नंबर का देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बताइएगा, कौन सा कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु, तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रोमीन। 24 नंबर प्रश्न है, धातुओं का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अयस्क से, जल से, अम्ल से, गैस से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अयस्क से। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग होती है? लोहा, तांबा, पारा, सोना। पारा उपयोग होती है। आगे प्रश्न, आज का सेशन बस यहीं तक रहने देते हैं। आगे इसी तरह का क्लास 10th हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।